हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सारा सुल्तान एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर बीइंग हियर टुडे। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज हियर ऑन माय चैनल एंड योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट मीन्स अ लॉट टू मी। सो मूविंग ऑन टू द वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर क्या है और कोर में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, उस पर भी बात करेंगे। और आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे और आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता होगा कि बेली फैट को कैसे रिड्यूस करते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू ट्रेन योर कोर, आपको पता होगा कि आपका फिटनेस गोल क्या है और एट द सेम टाइम व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम। सो स्टे विद मी एंड कीप वॉचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कोर क्या है और इसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली लोगों को लगता है कोर में सिर्फ एब्स के मसल इन्वॉल्व होते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर में ना सिर्फ आपके एब्डोमिनल मसल्स होते हैं बल्कि लोअर बैक, हिप्स और पेल्विस के मसल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। जब आप कोर एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो आपके कोर के मसल्स को स्ट्रेंथन अप करती हैं और उसके साथ साथ इन्हीं मसल्स की वो स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को भी इन्हांस करती है। सो ये तो हमें पता चल गया कि कोर में कौन कौन से मसल्स आते हैं, और हमें ये भी पता चल गया कि कोर एक्सरसाइजेस करने से हमारी कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सो अब हम बात करते हैं व्हाई कोर स्ट्रेंथ इज़ इम्पॉर्टेंट और हमें कोर एक्सरसाइजेस क्यों करनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। स्ट्रॉन्ग कोर बेसिकली एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है हर तरह की मूवमेंट के लिए। जैसे आप स्क्वाट्स करें, लंजेस करें या डेडलिफ्ट्स करें, अगर आपका स्ट्रॉन्ग कोर होगा तो वो आपको बैलेंस मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा और आपके बैलेंस को इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपकी इंजरीज़ के रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें भी स्ट्रॉन्ग कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम अपनी ग्रोसरीज लिफ्ट करते हैं या कोई टेबल लिफ्ट करते हैं, बेंड होके शूज़ टाई करते हैं, या हम जब बच्चों को बेड से लिफ्ट करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ में हमारा कोर इंगेज होता है। सो बेसिकली अगर हमारा स्ट्रॉन्ग कोर होगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेन हो या किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट हो। सो बेसिकली जब हम अपने कोर को ट्रेन करते हैं और हमारा जब कोर स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारी फंक्शनल स्ट्रेंथ को भी वो इंक्रीज़ करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग पुअर पॉस्चर इश्यूज़, जिसमें राउंडेड शोल्डर्स आता है। बेसिकली हेल्प करता है एक हेल्दी पॉस्चर मेंटेन करने में, रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन योर लोअर बैक। तो जब आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा, आपका पॉस्चर करेक्ट होगा, आपका अपराइट पॉस्चर होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग कोर आपकी बैक हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि कोर ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके कितने बेनिफिट्स हैं। और इसके बेनिफिट्स सिर्फ जिम की हद तक नहीं है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ करने में भी आपको बहुत हेल्प करता है, आपकी स्पाइन को सपोर्ट करता है, आपकी हेल्दी पॉस्चर को मेंटेन करता है। सो कोर ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमने डिस्कस किया कि कोर में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और कोर की एक्सरसाइजेस करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। मेरे पास मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं उनका सबसे पहला फोकस ये होता है कि आप हमें कोई ऐसी एक्सरसाइजेस बता दें जिससे जल्दी से हमारा बेली फैट कम हो जाए। सो बेसिकली वो अपनी फुल बॉडी पे फोकस नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ उनका फोकस उनकी बेली फैट के ऊपर होता है कि कुछ ऐसा करें कि हमारा बेली फैट बस ख़त्म हो जाए। अब हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने किसी भी बॉडी पार्ट का फैट लूज़ कर सकें। इसको बोलते हैं स्पॉट रिडक्शन। क्या स्पॉट रिडक्शन इफेक्टिव है? यानी स्पॉट reduction means losing fat from a specific area. So the answer is no, spot reduction is just a myth. याद रखें कि spot reduction is not at all effective. Your body will lose fat from various areas in some predetermined order. Genetics play a major role in where your body stores and loses fat. और हर किसी की बॉडी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होती है, हर किसी की बॉडी में डिफरेंट जगह फैट स्टोर होता है और हर किसी की वेट लॉस जर्नी भी डिफरेंट होती है। यू कैन नॉट पिक एंड चूज फ्रॉम वेयर यू वांट टू लूज वेट। वेट लॉस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट योर इंटायर बॉडी एंड इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय योर जेनेटिक्स एंड बॉडी कॉम्पोजिशन, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया। सो कोर एक्सरसाइजेज आपके एब्डोमिनल एरिया के मसल्स को टोन भी करेगा और स्ट्रेंथन अप भी करेगा, बट दे आर अलोन नॉट सफिशिएंट फॉर रिड्यूसिंग बेली फैट। तो आप ये चीज़ याद रखें, देयर इज नो सच थिंग एज स्पॉट रिडक्शन। और अपनी वेट लॉस जर्नी भी किसी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। अब आपने इस पूरे डिस्कशन के बाद अपने आप से पूछना है व्हाट इज योर फिटनेस गोल। आप अपने कोर को स्ट्रेंथन अप करना चाहते हैं या अपनी बेली फैट को भी साथ साथ लूज करना चाहते हैं। अगर आपका गोल सिर्फ अपने कोर को स्ट्रांग करना है और अपने मसल्स को टोन
प्रोन करना है तो आप ये एक्सरसाइजेस करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि न्यू मॉम्स होती हैं, उनका स्टार्टिंग में कोर सबसे ज़्यादा वीक होता है, उनको अपना कोर को ट्रेन ज़रूर करना चाहिए। अगर वो फुल बॉडी पे फ़ौरन वर्क नहीं कर सकती, दे शुड फोकस मोर ऑन रीगेनिंग देयर कोर स्ट्रेंथ। लेकिन अगर आपने बेली फैट लूज़ करना है तो उसका एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है जो हम अब डिस्कस करते हैं। चलें अब हम फाइनली बेली फैट रिड्यूस करने की बात करते हैं। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप सारे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज, जिसको हम कार्डियो एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज में रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉक, ये सारी एक्सरसाइजेज आती हैं। और इसके अलावा भी बहुत एक्सरसाइजेज आती हैं जो मैं आगे अपने चैनल के थ्रू आप लोगों से शेयर करूँगी। सो दीज एक्सरसाइजेज बर्न कैलोरीज एंड प्रमोट ओवरऑल फैट लॉस। दीज एक्सरसाइजेज एलिवेट योर हार्ट रेट एंड इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, और जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी से फैट लॉस होता है इंक्लूडिंग योर बेली। सो हमने करना क्या है कि जब भी हमने अपनी वर्कआउट रूटीन बनानी है उसमें आपने एक पार्ट कार्डियो एक्सरसाइजेस का ज़रूर रखना है और उसके साथ आपने कोर ट्रेनिंग को कंबाइन करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। नेक्स्ट फैक्टर जो है उसमें आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस लेवल्स भी हमारे बेली फैट और वेट गेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। कोशिश करें कि अपनी रूटीन में ऐसी एक्टिविटी ज़रूर रखें जिससे आपको खुशी होती हो, कोई अपने लिए जिसे कहते हैं ना मी टाइम, वो आपने लाजमी अपने लिए निकालना है। और स्पेशली आप वर्कआउट करते हैं, यू फील एनर्जेटिक, यू फील हैप्पी। इसके साथ साथ मेडिटेशन टेक्निक्स भी होती हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो सकते हैं। मैं ये सारी टेक्निक्स आपसे आगे शेयर करूँगी अपने चैनल के थ्रू। सो मैंने भी आपसे बहुत सारा कॉन्टेंट शेयर करना है, तो आपने मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट factor, which is adequate sleep. Lack of sleep can lead to weight gain and increased fat accumulation in your body including your belly. So हमें 7 to 9 hours की quality sleep लेनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे हाइड्रेशन लेवल्स हैं। हमें अपने हाइड्रेशन लेवल्स को भी बहुत ज़्यादा वॉच करना चाहिए। हमारे हाइड्रेशन लेवल भी वेट लॉस जर्नी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उसमें और ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सो जनरल गाइडलाइंस में आता है कि मेल्स को अराउंड 3.7 लीटर्स वाटर कंज्यूम करना चाहिए इन अ डे, और फीमेल्स को 2.7 लीटर्स वाटर कंज्यूम करना चाहिए। ये याद रहे कि जो हमारी टोटल वाटर इनटेक है उसमें से 20% जो वाटर है वो हम फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे क्यूकम्बर्स है, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस। ये जो सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये हाई इन वाटर कंटेंट है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करें। सो अब नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं जिसमें आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को वेट ट्रेनिंग भी कहते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं। सो हमने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि वेट लॉस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू फैट लॉस, इट कैन ऑल्सो लूज मसल टिश्यू एंड वाटर वेट। सो बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी लीन मसल मास को प्रिजर्व करता है, इंश्योरिंग दैट द वेट यू लूज इज प्राइमरीली फैट, और बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म एंड इट बर्न्स मोर कैलोरीज थ्रू आउट द डे, जिसकी वजह से आपका फुल बॉडी फैट रिड्यूस होता है इंक्लूडिंग योर बेली। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वेट लॉस प्रोसेस, विच इज़ योर डाइट। एक क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ लूजिंग बेली फैट इज मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट एंड अ कैलोरी कंट्रोल डाइट। आपने अपनी डाइट में पोर्शन कंट्रोल करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कैलोरी इन और कैलोरी आउट क्या है। ये फैक्टर्स बेसिकली डिटर्मिन करते हैं कि हम कैलोरी डेफिसिट प्लान पे हैं कि कैलोरी सरप्लस प्लान पे हैं। कैलोरी इन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कैलोरीज यू कंज्यूम थ्रू फूड एंड बेवरेजेस। कैलोरी आउट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है ऑन वेरियस एक्टिविटी। बेसिकली जब हमने कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करना होता है उसके लिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं। आपने कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है देन यू बर्न इन अ डे टू क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट। जब हम बात करते हैं कि कैलोरी डेफिसिट प्लान हेल्प करता है आपके फैट को रिड्यूस करने में, सो बेसिकली वी आर रेफरिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस, जो ये कहता है कि जितनी कैलोरीज आपके वेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए, अगर आप उससे लेस कंज्यूम करेंगे तो एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपका फैट रिड्यूस होगा। सो जब आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान में होते हैं, यानी आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में एक एनर्जी शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी एग्जिस्टिंग एनर्जी रिजर्व्स यूज़ करना शुरू हो जाती है दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट टू मेक अप फॉर दिस एनर्जी शॉर्टफॉल। एज अ रिजल्ट योर बॉडी विल स्टार्ट लूजिंग वेट एंड द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ दिस वेट लॉस विल कम फ्रॉम फैट। और ये हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कैलोरीज सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बर्न होती हैं, ऑल्दो कैलोरीज आर बर्न इन 3 डिफरेंट वेज।
सबसे पहले BMR आता है जिसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR बेसिकली उन कैलोरीज को रिप्रेजेंट करता है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन एंड मेंटेनिंग बेसिक बॉडीली फंक्शंस एट रेस्ट। सो अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, स्टिल योर बॉडी इज बर्निंग कैलोरीज टू कीप यू अलाइव। BMR इज बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय योर एज, जेंडर, साइज, योर बॉडी कॉम्पोजिशन एंड योर जेनेटिक्स। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी पे। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हमारे एक्सरसाइज सेशंस आते हैं, रनिंग, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, और इसमें हमारी डेली एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जैसे हम घर क्लीन कर रहे हैं, हम अपनी डिशेस को वॉश कर रहे हैं, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। ये सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड होता है और इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी कैलोरी बर्न होती है। सो द मोर फिज़िकली एक्टिव यू आर, द मोर यू बर्न कैलोरीज। तीसरा आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये वो कैलोरीज हैं जो आपकी बॉडी बर्न करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग फूड। हर फूड की TEF डिफरेंट होती है, यानी आपकी बॉडी कितनी एनर्जी यूज़ कर रही है टू प्रोसेस दैट फूड। वो एनर्जी बेसिकली वेरी करती है डिफरेंट फूड्स के लिए। इसलिए हम कहते हैं हमें अपनी डाइट में वो फूड्स ऐड करने चाहिए जिनकी TEF ज़्यादा है, जैसे प्रोटीन की TEF ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम इन फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू डाइजेस्ट दैम, जिसकी वजह से हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है इन फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को सम अप करूँ तो हमें पता चलता है कि कैलोरी बर्निंग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से नहीं होता, बल्कि BMR और TEF भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैलोरी बर्निंग प्रोसेस में। जब हम कहते हैं कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि हमें ऐसे फूड आइटम्स अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए जो हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करें और हमारी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट भी करें। हमें अपनी डाइट में लीन प्रोटीन्स ऐड करनी चाहिए। बेसिकली प्रोटीन हेल्प्स यू फील फुल और वो आपके मसल मास को भी प्रिजर्व करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वेट लॉस जर्नी में सिर्फ हमारा फैट लूज़ नहीं होता, बल्कि हमारा मसल टिश्यू भी लूज़ होता है। तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी ऐड करनी चाहिए जो आपके मसल मास को प्रिजर्व करे, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और हमें डाइट में भी ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो आपके मसल मास को प्रिजर्व करे। सो प्रोटीन बेसिकली आपके मसल मास को प्रिजर्व करता है। प्रोटीन्स अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, यानी कि हमें चिकन, फिश, बीन्स, टर्की, लीन बीफ, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और दालें, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए बिकॉज दे आर हाई इन प्रोटीन। इसके साथ साथ हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए बिकॉज इनमें कैलोरीज कम होती हैं बट दे आर हाई इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमें फोकस करना चाहिए कि हम अनप्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करें। अपनी डाइट से शुगरी आइटम्स को भी कट डाउन करना चाहिए। ये जो आइटम्स हैं आपको कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते बट दे आर हाई इन कैलोरीज। हम होल ग्रेन्स ऐड करें इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में ब्राउन राइस, होल व्हीट पास्ता, ओट मील, ये सारे फूड आइटम्स आते हैं। होल ग्रेन्स प्रोवाइड मोर फाइबर एंड न्यूट्रिएंट। हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमने फैट्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर देना अपनी डाइट से। हमें हेल्दी फैट्स को ऐड करना है अपनी डाइट में, जिसमें नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, ऑलिव ऑयल आता है। बेसिकली हेल्दी फैट्स आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तक हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसकी समरी ये है कि हमारा फैट लॉस तब होता है जब हमारी बॉडी एक कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान को फॉलो करे, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है वो है वेट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक करेंगे। हमने किसी एक मसल ग्रुप को ट्रेन नहीं करना, हमने बॉडी के मेजर मसल ग्रुप्स को ट्रेन करना है जिसमें कोर मसल्स भी इंक्लूडेड हैं। हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, कैलोरी डेफिसिट डाइट एंड वेट ट्रेनिंग, तो हमारी बॉडी में कैलोरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से हमारा वेट लूज होगा और हमारा बेली फैट भी रिड्यूस होगा। जब भी आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाएं या कैलोरी कंट्रोल डाइट पे जाएं, आपकी डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए जैसे कि एक बॉडी की ज़रूरत होती है। सो क्रैश डाइट पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बिकॉज वो सस्टेनेबल भी नहीं होते हैं। अपने आप को स्टार्व नहीं करना बिकॉज क्रैश डाइट्स कैन लीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड मसल लॉस। सो एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत ईजी टर्म्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं फ़ैट लॉस का प्रोसेस क्या है। अगर कोई नेक्स्ट टाइम आपको कहता है कि और एक्सरसाइजेस करें आपका जल्दी से बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा, तो अब आप लोगों को उसको आंसर करना आना चाहिए। आप लोगों ने लोगों को भी एजुकेट करना है कि ये बेसिकली प्रोसेस जो है ये कैसे वर्क करता है। मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो वेट लॉस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा अपने वेट लॉस एक्सपीरियंस के बारे में। एंड पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब आप अपने
अपने फ़िटनेस गोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एक वर्कआउट रूटीन बनाएंगे, एक डाइट प्लान बनाएंगे और फिर आप अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। लोग अपने गोल्स आइडेंटिफाई नहीं करते और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेनिंग प्लान नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट ये जो वेट लॉस का प्रोसेस होता है उसमें फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि हमें कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे। हमें अब सबसे पहले अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंगली एक प्लान बनाना है और अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि जो आपका एक गोल है आपने उसको अचीव करना है। और आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी ये दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये आप अपनी लाइफ में इसको ऐड नहीं करेंगे तो आप अपने गोल्स भी अचीव नहीं करेंगे और आपको किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।